हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। और इस टॉपिक को सीखने के लिए, समझने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जिसके बेसिस पे आपको आसानी से ये टॉपिक समझ में आ जाए। ये टॉपिक हमें क्या सिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो समझो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैं कैरेक्टर ड्रॉ कर, ये तो थोड़ा लाइट है तो समा कर। यहाँ पे मैं दो कैरेक्टर ड्रॉ करो, जिसके बेसिस पे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये समझो कि मिस्टर ए, और ये समझो मिस्टर बी। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं एक कहानी के वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये कहानी है दो दोस्तों की। तो एक था मिस्टर ए और एक था मिस्टर बी। तो दोनों को जिंदगी में बहुत सारा 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 पैसा कमाना। और किसी भी इंसान को अगर जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना, तो वो क्या करेगा? बिजनेस करेगा। और इंसान बिजनेस करके क्या कर सकते हैं? बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इसलिए मिस्टर ए ने और मिस्टर बी ने मिलके बिजनेस करने के बारे में सोचा कि हम लोग बिजनेस करेंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। तो इन लोगों ने सोचा कि हम लोग कौन सा बिजनेस करें, कौन सा बिजनेस करें, कौन सा बिजनेस करें। तो फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक काम करते हैं, टीवी वाला बिजनेस शुरू करते हैं। टीवी का मतलब होता है पार्टनरशिप बिजनेस। तो इन लोगों ने पार्टनरशिप बिजनेस करने के बारे में सोचा। तो पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है कि पार्टनरशिप बिजनेस वो बिजनेस होता है जिस बिजनेस में दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अगर किसी बिजनेस को रन करते हैं या चलाते हैं, उस टाइप के बिजनेस को बोला जाता है पार्टनरशिप बिजनेस। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि ऐसा कोई बिजनेस जिसमें टू या फिर उससे मोर पर्सन लोग अगर इन्वॉल्व होंगे उस बिजनेस के अंदर, उस टाइप के बिजनेस को बोला जाता है पार्टनरशिप बिजनेस। तो इन दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस करने के बारे में सोचा कि हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। और बिजनेस करते समय इन लोगों ने डिसाइड किया कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा, बिजनेस करते समय इन लोगों ने डिसाइड किया कि बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, हम लोग उसको आपस में रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रेशियो, रेशियो मतलब आप लोग समझो हिस्सेदारी। कि अगर बिजनेस में अगर 100 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो उस 100 रुपए के प्रॉफिट का कितना हिस्सा किया जाएगा या कितना रेशियो किया जाएगा। तो सिंपल है सर, यहाँ पे तो दो पार्टनर है बिजनेस के अंदर, इसलिए हिस्सा भी दो होना चाहिए। बरोबर। तो समझो कि अगर बिजनेस में अगर 100 रुपीज का प्रॉफिट होता है, यहाँ पे अगर बिजनेस के अंदर समझो कि अगर प्रॉफिट होता है 100 रुपीज का, 100 रुपीज का, तो इसका मतलब मिस्टर ए और मिस्टर बी दो के हिस्से में जाएगा, तो ए को भी 50 रुपीज मिलेगा, बी को 50 रुपीज मिलेगा। तो इसका मतलब उन लोगों ने शेयर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप लोग बोल सकते हैं कि इनका जो शेयर रेशियो है वो इक्वली है। और इक्वली को अगर नंबर में डिनोट करना है तो कैसे करेंगे? 1:1। अगर बिजनेस के अंदर दो पार्टनर है तो रेशियो हो जाएगा 1:1। अगर समझो कि बिजनेस के अंदर अगर तीन पार्टनर है, तो फिर आपका रेशियो हो जाएगा 1:1:1। ओके, अगर बिजनेस के अंदर में चार पार्टनर होंगे तो सेम वही होगा फंडा, 1:1:1:1, ऐसे चार। ऐसा आपको चार हिस्सा करना है। तो फिलहाल तो अभी यहाँ पे तो बिजनेस के अंदर दो ही पार्टनर है, तो हम लोग इस चीज को समझ के लेते हैं। तो 1:1 है, तो 1:1 मतलब इक्वल रेशियो। तो इक्वल का मतलब होता है आधा आधा। तो फिर आधा आधा कैसे होगा? तो क्या करने का, ये जो दो नंबर है ना, ये दोनों नंबरों को एक साथ ऐड करने का, मतलब टोटल हिस्सा कितना हुआ? दो। वन और वन कितना होता है? टू। तो इट मीन्स ये हो जाएगा 1/2 और ये 1/2। तो ये वाला जो पार्ट है, इसको जनरल भाषा में अपन क्या बोलेंगे? हाफ। इसको हाफ करके रीड किया जाता है ना। 1/2 का मतलब होता है हाफ। इसलिए जो भी प्रॉफिट होगा उसका आधा हिस्सा एक पार्टनर को मिलेगा और आधा हिस्सा दूसरे पार्टनर को मिलेगा। ठीक है, या फिर ये तो इक्वली की बात किया मैंने। कभी कभी ऐसा होता है कि रेशियो कुछ और भी हो सकता है। रेशियो कुछ और भी कैसे हो सकता है? समझो कि रेशियो इन लोगों ने डिसाइड किया कि 2:1, 2:1। तो 2:1 का मतलब क्या होगा कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, उसका तीन हिस्सा होगा। उस तीन हिस्से में से दो हिस्सा जाएगा एक पार्टनर को और एक हिस्सा मिलेगा दूसरे पार्टनर को। अब मन में सवाल उठता रहेगा कि ऐसा क्यों? बिजनेस के अंदर अगर कोई अगर पार्टनरशिप बिजनेस अगर रन कर रहा है, तो उस केस में जो भी प्रॉफिट का जो हिस्सेदारी तो इक्वली होना चाहिए। बट बिजनेस में ऐसा होता है कि जो बंदा बिजनेस के अंदर ज्यादा पैसा
कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा उसको ज़्यादा मिलेगा, और जो कम कंट्रीब्यूट करेगा उसको कम मिलेगा। तो समझो कि मिस्टर ए ने बिजनेस के अंदर समझो कि 3 लाख रुपीज़ का, सॉरी, मिस्टर ए ने बिजनेस में समझो कि 2 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, और मिस्टर बी ने समझो कि बिजनेस में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने बिजनेस में ज्यादा पैसा लगाया इसलिए इसको ज्यादा मिलना चाहिए, और इसने कम लगा इसको कम मिलना चाहिए। तो वो कैपिटल के बेसिस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशो को क्रिएट कर सकते हैं। तो रेशो कैसे क्रिएट करेंगे, तो आपको देखना है कि दोनों नंबर, मतलब दोनों नंबर को सामने सामने आपको रखना है, और देखना है क्या क्या आप लोग कैंसिल कर सकते हो। तो इक्वल क्या क्या है दोनों के अंदर, तो देखो यहाँ पे 5 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 0 कैंसिल, क्योंकि 5 0 दोनों के अंदर कॉमन है, तो जो जो कॉमन कॉमन रहेगा वो आपको कैंसिल करना है। तो बचा क्या, 2 और 1 बचा, इसलिए रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। मतलब इसका मतलब बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा 2:1 के हिसाब से जाएगा। ठीक है। अब अगर समझो कि 2:1 है, और अगर बिजनेस में अगर समझो कि प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट अगर समझो हुआ 300 रुपीज का, अब ये 300 रुपीज के प्रॉफिट में से ए को कितना मिलना चाहिए और बी को कितना मिलना चाहिए, तो सेम वही टेक्निक आपको यूज करना है। तो रेशियो कैसे यूज करते हैं देखो, तो क्या करना है, ये दोनों जो रेशियो है ना, दोनों रेशियो को पहले आपको ऐड कर देना। तो 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। 2 में 1 को अगर ऐड किया तो 3 हुआ। अब यही 3 क्या करना है आपको, इन दोनों के नीचे लिख देना है। तो ये बन जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 1/3। मतलब ये टोटल हिस्सा कितना हुआ, 3 हुआ। तो दोनों को ऐड कर दिया, 3 लिखा तो 2/3 हो गया, और ये 1/3 हो गया। तो 2/3 रेशियो हो जाएगा ए का, और 1/3 हो जाएगा बी का। अब इसी को यूटिलाइज करके हम लोग इसका प्रॉफिट निकालते हैं। तो क्या करना है, 300 रुपीज का प्रॉफिट होता है, इंटू 2/3 करेंगे तो फर्स्ट वाला आंसर आएगा। फिर उसी तरह 300 इंटू 1/3 करेंगे तो आपको सेकंड वाला आंसर आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कैसे करना है, कुछ लोगों को उसको डिवाइड करने नहीं आता, कैलकुलेट करने नहीं आता। तो हमेशा आपको क्या याद रखना है मालूम है, ऊपर ऊपर जो रहेगा ना, ऊपर एक नंबर ऊपर है और समझो, और एक नंबर नीचे है, तो ऊपर नीचे अगर नंबर रहेगा तो उसको डिवाइड करने का, और सामने सामने रहेगा तो क्या करने का, सामने सामने वाले देखने का बीच में कौन सा सिंबल है, उसके बेस पे चीजें होती है। अब देखो यहाँ पे, अब ये 300 इंटू 2 करूंगा तो ये 600 आएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसका दो वे है, चलो ऐसे इसी वे में आपको बताता हूँ। या तो ऐसा भी दोनों तरीका बता, जैसे पहला तरीका क्या होगा कि समझो कि फॉर एग्जांपल ये 300 है, ये 2 है, तो 300 को 2 से मल्टीप्लाई है तो 600 आएगा। 600 कैसे आएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, तो 600 अपॉन ये नीचे 3 था, यहाँ पे 3 लिख दिया। अब इसको डिवाइड कर देने का, ऊपर नीचे डिवाइड हो सकता है। तो 3 2 ज़ा 6, मतलब 3 का टेबल में कितनी बार रीड करूंगा, 6 आएगा 2 टाइम रीड करने के बाद। तो 2 ये 0 0, तो ये आ जाएगा 200, मतलब पहले पार्टनर को 200 करेगा। या फिर दूसरा तरीका इसी में आपको कैसे बताया, डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे देखो, 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आया, तो ये जो 2 0 बच गया, 2 0 यहाँ पे लिख देना, 200 ऐसा आएगा। तो आपके ऊपर है, आपको जो इजी टेक्निक लगता है, आप मतलब आपका दिमाग अगर ज़्यादा स्पीड में चलता है तो आप लोग फटफट कर सकते हो। अगर स्लो मोशन वाला अगर आपका दिमाग है तो बचपन में आपने जैसा सीखा है उसके बेसिस पे आप लोग कर सकते हो। लेकिन बहुत लोग को ये नहीं आता है कैलकुलेट करना, तो प्लीज़ आपको ये प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे सिलेबस में बार बार आपको रेशियो की जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ऊपर नीचे जो भी नंबर रहेगा उसको आपको डिवाइड करना है। आमने सामने अगर कुछ करना है तो बीच में देखो कौन सा सिंबल है, उसके बेसिस पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे भी वैसे। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो 3 1 ज़ा 3 बचा। अब यहाँ पे 100 है, ये 1 और ये 0 0, तो 100 इंटू अगर मैं 1 करूंगा तो ये आ जाएगा 100। सिंपल। तो इसका मतलब पहले पार्टनर को 200 मिलेगा, और दूसरे पार्टनर को कितना मिलेगा, 100। तो इस तरह रेशियो का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आई होप आपको समझा रहेगा। नहीं समझे तो और एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कि समझो कि फॉर एग्जांपल कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, समझो बिजनेस के अंदर अगर प्रॉफिट हो रहा है समझो 900 रुपीज। अब इस 900 रुपीज के प्रॉफिट को मुझे क्या करना है, दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके रेशियो के हिसाब से। और उनका रेशियो क्या है यहाँ पे, 2:1। 2:1 को क्या करना है आपको, पहले वो दोनों रेशियो को पहले ऐड करना है, तो 3 हो गया। अब उसी 3 को उसको एक के नीचे लिख देना, तो ये हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा 1/3। बस अब आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो कैसे करूंगा मैं वापस, तो 900 इंटू 2/3 करूंगा तो फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। फिर वापस 900 इंटू 1/3 करूंगा तो सेकंड वाला आंसर आएगा। तो मैं डायरेक्टली करता हूँ, तो कैसे करेंगे देखो, तो 3 3 ज़ा 9,
पहले डिवाइड करेंगे तो आपका काम थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो 3 3 9, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 बचा और बीच में देखो मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो 3 2 6 और ये जो 2 0 बचा वो मैंने यहाँ पे लिखा, हो गया। तो इसका मतलब पहले वाले को 600 मिलेगा। अब उसी तरह यहाँ पे करेंगे तो 3 3 9, ठीक है। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 आ जाएगा, फिर 00 जो बच गया मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसका मतलब पहले पार्टनर को 600 रुपीज मिलेगा और दूसरे पार्टनर को 300 रुपीज मिलेगा। तो इस तरह आप लोग रेशियो का इस्तेमाल करके कोई भी नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें अच्छी तरह से 2 से लेकर 10 तक का टेबल आपको आना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे लोगों को कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत होता था। इसलिए प्लीज थोड़ा सा टेबल लर्न कर लेना, और लर्न नहीं कर सकते तो पीछे पेज पे लिख लो अगर आपके नोटबुक में, लेकिन एग्जाम के टाइम पे तो आपको तो ओरली करना पड़ेगा। अगर वैसे भी करना तो लास्ट पेज पूरा 2 से लेकर 10 तक टेबल लिख लेना, फिर उसके बेसिस पे आप लोग को जैसा कैलकुलेट करना कर सकते हो। तो पहले डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले मल्टीप्लाई करो देन डिवाइड करो, तो आपके कन्वीनियंट के ऊपर है आपको कैसे करना है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे रेशो को इस्तेमाल करके हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो वापस मैं स्टोरी के ऊपर आता हूँ और उसके बेसिस पे आगे टू भी कंटिन्यू करें। तो ये कहानी है दो दोस्तों की, एक था मिस्टर ए और दूसरा था मिस्टर बी। दोनों को जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमाना था, इसलिए दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया। और पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करते समय दोनों ने डिसाइड किया कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा उसको आपस में रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके लेंगे। और रेशियो इन लोगों ने डिसाइड किया 2:1 का रेशियो डिसाइड किया, ठीक है। फिर क्या कहानी में आगे बढ़ते, जैसे जैसे इनका वक्त बिजनेस के अंदर वक्त बीतता गया बीतता गया बीतता गया बीतता गया बीतता गया बीतता गया बीतता गया, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट आते गया आते गया आते गया। और जब बिजनेस में जब प्रॉफिट बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, तो उसी तरह बिजनेस के अंदर एक सिचुएशन अराइज हो जाता है वर्कलोड का, मतलब काम का लोड भी फिर आपका बढ़ जाएगा। फ्यूचर में ये लोग अच्छा खासा पैसा कमाने लग गए 3 से 4 साल तक। फिर 3 से 4 साल के बाद वर्कलोड इतना ज्यादा हो गया इतना ज्यादा हो गया, इतने ज्यादा होने की वजह से वो लोग अच्छी तरह से अपने बिजनेस को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, मैनेज नहीं कर पा रहे थे। 2 लोग से वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। फिर वो लोग ने सोचा कि हम लोग ऐसा कौन सा काम करें, ऐसा कौन सा काम करें कि जिसके बेसिस पे हम लोग अपने वर्कलोड को कम कर सके। तो अभी अब बहुत सारे ऐसे लोग बोलेंगे वर्कर रख लो। अगर हम लोग बिजनेस के अंदर अगर वर्कर रख लेंगे तो वर्कर का कंडीशन क्या है कि वो सुबह 10 बजे आएगा और शाम को 6 बजे आएगा। मतलब काम बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन काम एक एक मतलब एक टाइम फ्रेम में ही वो कर सकता है। उससे ज्यादा अगर मैं इसको बोलूंगा किसी दिन 10 बजे तक रुक जा, 12 बजे तक रुक जा, 1 बजे तक रुक जा, प्लीज काम करके दे दे, सामने वाले ने ऑर्डर दिया, हम उनके ऑर्डर को फुलफिल करना नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम पे वो मुझे ऑर्डर नहीं देगा। तो फिर उस सिनारियो में वो 1 दिन रुकेगा, 2 दिन रुकेगा, तीसरे दिन से फिर वो बहाना बनाना शुरू कर देगा कि मेरा तबीयत खराब है, मुझे मेरी मम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना है, मुझे बीवी के साथ बीवी बच्चों के साथ बाहर घूमने के लिए जाना है। तो वर्कर के ऊपर अपन इतना डिपेंड नहीं हो सकता, तो अपन को ऐसा कोई काम करना जो परमानेंट सोल्यूशन उसका अपन को मिल सके। उससे भी रख के वर्कलोड थोड़ा सा कम किया जा सकता है, लेकिन हमें लंबे टाइम के लिए सोचना है कि भाई मुझे मेरे लंबे टाइम के लिए वर्कलोड अगर मुझे कम करना है तो मैं ऐसा क्या कर सकूं। तो फिर इन लोगों ने डिसाइड किया एक काम करते हैं कि अगर ऐसा कोई सोल्यूशन चाहिए तो एक काम करते हैं कि बिजनेस के अंदर हम लोग एक नए पार्टनर को लेकर। तो फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, एक नया पार्टनर आ जाएगा जिसका नाम उन लोगों ने रखा समझो सी। क्या रख दिया? सी। कि बिजनेस में वो लोग ने एक नए पार्टनर को लेके आया सी। अब बिजनेस के अंदर एक जब नया पार्टनर आएगा तो वो अपना बिजनेस समझ के काम करेगा। तो भले उसको 10 बजे तक रुकना हो, 12 बजे तक रुकना हो या 2 बजे तक रुकना हो, जितनी जरूरत या जितना हमारे पास काम है जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग घर पे जा नहीं सकते या नहीं जाएंगे। तो ऐसा उनका माइंड सेट रहता है। इसलिए बिजनेस के अंदर एक नया पार्टनर लेके आना बहुत जरूरी है, और इसके अंदर और कुछ बेनिफिट है। तो जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा तो आपको बताऊंगा। तो फिलहाल मैंने आपको यहाँ पे एक रीजन बताया कि बिजनेस के अंदर वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से उसको कम करने के लिए हमने बिजनेस के अंदर एक नया पार्टनर लाया। अब जब नया पार्टनर आता है तो फिर क्या सिचुएशन चेंज हो जाता है, तो पहले वो समझते हैं। तो समझो कि अब तक क्या हो रहा था कि पास्ट में क्या हो रहा था। पास्ट में ये हो रहा था कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो रहा था, बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉफिट हो रहा था वो प्रॉफिट 2 लोग में डिस्ट्रीब्यूट होता था, बराबर। अब प्रेजेंट में क्या हो गया कि प्रेजेंट में अब ये हो गया कि बिजनेस के अंदर अब जो भी प्रॉफिट होगा अब उसको 3 लोग में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बराबर। तो पास्ट में जो प्रॉफिट होता था वो 2 लोग में डिस्ट्रीब्यूट होता था, और वो जो 2 लोग में डिस्ट्रीब्यूट होता था कौन से रेशियो में होता था, वो ओल्ड रेशियो में होता था। और हमारी स्टोरी में ओल्ड रेशियो क्या है? 2:1। तो ये रेशियो के हिसाब से हम लोग को क्या करना पड़ता था, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था या बांटना पड़ता था।
अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि प्रेजेंट में जो प्रॉफिट होगा या फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उसको 3 लोग में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब 3 लोग में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपने ओल्ड रेशियो को चेंज करके मुझे एक नया रेशियो क्रिएट करना पड़ेगा। तब जाके मैं क्या कर सकता हूँ कि बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है जो भी लॉस है वो तीनों पार्टनर को स्मूथली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही आज हम लोग इस टॉपिक में सीखने वाले, समझने वाले, जिस टॉपिक का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। मतलब एक पार्टनरशिप बिजनेस में जब एक नया पार्टनर आता है तो नए पार्टनर के आने के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या चेंज करना पड़ता है, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, वही हम लोग धीरे धीरे लेक्चर में सीखने वाले समझ। तो आज के लेक्चर में आपको ये मैं बताऊंगा कि किस तरह न्यू रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। तो न्यू रेशियो निकालने का पर्पस मैंने आपको बता दिया कि बिजनेस में नया पार्टनर आएगा तो आपको रेशियो भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो नया पार्टनर आने की वजह से हम लोग को बिजनेस का न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। अब बिजनेस के अंदर अगर आपको न्यू रेशियो निकालना है तो न्यू रेशियो में कैसे निकालूं? तो न्यू रेशियो को निकालने का फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला दिया गया है, तो उसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग शेयर। ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग शेयर, और ये फॉर्मूले को इस्तेमाल करके मैं आसानी से अपने बिजनेस का मैं न्यू रेशियो निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे न्यू रेशियो तो निकालना है, तो मुझे न्यू रेशियो को निकालने के लिए दो चीज की जरूरत है, एक ओल्ड रेशियो की जरूरत है और दूसरा रिमेनिंग शेयर की जरूरत है। अब क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो तो है यहाँ पे, देखो 2:1। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले रिमेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा। अब ये सवाल ये उठता है कि रिमेनिंग शेयर क्या होता है। रिमेनिंग शेयर का मतलब होता है बचा हुआ हिस्सा। अब इसको आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पे समझाता हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो पार्टनर्स थे ए और बी करके, और ये लोग ऐसा सोच रहे कि बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसका समझो कि 100 रुपीज का प्रॉफिट होगा, तो उस 100 रुपीज के प्रॉफिट में से हम लोग न्यू पार्टनर को, इस 100 रुपीज के प्रॉफिट में से न्यू पार्टनर को हम लोग 20 रुपीज पे करेंगे। तो बता सकते कि इनके पास अब रिमेनिंग शेयर कितना बचा या रिमेनिंग हिस्सा कितना बचा, तो सिंपल है, तो रिमेनिंग शेयर निकालना है ना, तो ये टोटल प्रॉफिट में से नए पार्टनर को कितना हिस्सा दे रहे हो माइनस कर दो, तो 100 में से 20 गया तो बचा कितना 80, तो ये जो 80 बचा ना इसी को बोलते हैं रिमेनिंग शेयर। मतलब कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से नए पार्टनर को कितना आप शेयर दे रहे हो उसको हटा दो या उसमें से उसको माइनस कर दो, जो बच जाएगा उसी को आप लोग बोलेंगे रिमेनिंग शेयर। तो उस रिमेनिंग शेयर को निकालने के लिए आपको ऐसा सोचना है, मतलब आपको ऐसा एज्यूम करना है कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा ना वो कितना भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा नंबर लेके कैलकुलेशन करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि छोटा नंबर लेके तो फिर आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा इजी पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा सोच रहा हूँ कि लेट द प्रॉफिट बी ₹1। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा ना वो ₹1 का प्रॉफिट होगा। अब इस ₹1 के प्रॉफिट में से नए पार्टनर को कितना शेयर देने वाले, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ कि नए पार्टनर को हम लोग 1/3 शेयर देने वाले। वो आपको हमेशा क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा, जब भी हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर का सम सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा कि पार्टनरशिप बिजनेस में जब नया पार्टनर आ रहा है तो फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से उसको कितना शेयर दिया जाए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि उसके फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट है उसको कितना शेयर दिया जाएगा, 1/3। ये आपको हमेशा क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा, कभी 1/3 होगा, कभी 2/3 होगा, कभी 1/5 होगा, कभी 1/4 होगा, कुछ भी हो सकता है। वो डेटा आपको क्वेश्चन के अंदर लिख के दिया रहेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, पहले मेरे को रिमेनिंग शेयर निकालना। तो मैं रिमेनिंग शेयर जब भी मुझे निकालना रहेगा तो पहले मैं ऐसा एज्यूम करूंगा लेट द प्रॉफिट बी ₹1। मैं ऐसा सोचूंगा कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा कितने का होगा, ₹1 का होगा। तो देयर फोर रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू, ये मेरे को निकालना है, तो ये ₹1 के प्रॉफिट में से क्या करने का, माइनस करने का कि नए पार्टनर को आप कितना शेयर दे रहे हो। तो मैंने यहाँ पे स्टोरी में क्या लिखा कि नए पार्टनर को कितना शेयर देने वाला हूँ मैं, 1/3 देने वाला, तो 1/3 कर, 1/3। बस अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, तो सिंपल है। तो कैसे करेंगे, इसके नीचे 1 एज्यूम करेंगे, 1 में से 1 गया 0 और 1 में से 3 गया -2 आ जाएगा, बराबर ना, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस का सिंबल है। 1 में से 1 माइनस किया तो अब 0 आएगा और 1 में से 3 को माइनस किया तो -2 आ जाएगा, बराबर। तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, आपको ऐसी गलती नहीं करनी। तो क्या करने का, जब भी नीचे का डिनोमीटर जब भी सेम नहीं होगा, या फिर आप लोग ऐसा माइंड सेट कर लो कि जब भी माइनस प्लस कोई भी सिंबल होगा और नीचे का डिनोमीटर सेम नहीं होगा तो आपको हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस।
मतलब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आता है, मैं वो यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। तो 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 3, तो 1 3 जा 3, ये लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस का सिंबल है, मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया। अब 1 1 जा 1 मैंने कर दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 आ जाए, बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे, तो 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा, एंड ये 3 का 3 मैंने लिख दिया, तो मेरा रिमेनिंग शेयर आ गया 2/3। मतलब जब भी आप लोग एडमिशन और पार्टनर का सम सॉल्व करेंगे और आपको रिमेनिंग शेयर निकालना है, तो हमेशा 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 आपको ये फॉलो करना है। ऐसा आपको फॉलो क्या करना है, ऐसा आपको एज्यूम करना है कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा वो 1 रुपीज़ का होगा। उस 1 रुपीज़ के प्रॉफिट में से नए पार्टनर को आप कितना शेयर दे रहे हो, वो आपको हमेशा क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा, क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा, उसमें से आपको माइनस कर देना है और ये कैलकुलेशन करके आपका ये आंसर आएगा। लेकिन आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि आपको हमेशा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कुछ बच्चे लोग का दिमाग काम नहीं करता, तो उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। वो माइनस का सिंबल देखेगा तो वो क्या करेगा, 1 में से 1 को माइनस कर देगा, 0 हो जाएगा। फिर 1 को 3 में से माइनस कर देगा तो आंसर -2 आ जाएगा। तो वो गलती नहीं करना, ठीक है। अभी आपका रिमेनिंग शेयर आ गया। अब इसके बेसिस पे हम लोग न्यू रेशो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला मैं ए का न्यू रेशो निकालता हूँ। तो ए का न्यू रेशो मैं कैसे निकालूंगा, तो फॉर्मूला आपको फॉलो करना है। फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो। तो ए का ओल्ड रेशो क्या है, देखो यहाँ पे 2:1 है, तो ये दोनों रेशो को आपको ऐड करना है। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये 2/3 हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा। मतलब इस 3 को आपको उस नंबर के नीचे लिख देना अपॉन करके, जो भी टोटल आएगा उसको आपको उसके नीचे लिख देना। तो ये हो जाएगा 2/3, तो ये पहले वाले का रेशो हो जाएगा। तो ए का ओल्ड रेशो हो जाएगा मेरा 2/3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दिया, ठीक है। अब रिमेनिंग शेयर, अब रिमेनिंग शेयर यहाँ पे देखो, रिमेनिंग शेयर मेरा यहाँ पे क्या है, 2/3 है, तो मैं यहाँ पे 2/3 लिख दूँ। अब क्या करना है, देखो मल्टीप्लाई का सिंबल है ना, तो ऐसा और ऐसा, तो आपको ऐसा मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6, बराबर। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई का सिंबल होता है हमारे दिमाग में क्या था कि अगर ऐसा सिंबल रहेगा तो मुझे ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा रहेगा तो ऐसा नहीं। और जब भी मल्टीप्लाई का सिंबल होता है तो आपको हमेशा सामने सामने मल्टीप्लाई करना है। जब भी आपको मल्टीप्लाई का सिंबल होगा तो आपको हमेशा सामने सामने मल्टीप्लाई करना है। तो फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। तो ये हो गया ए का। अब सेम वे फिर इसको ब्रेक डाउन नहीं करना है आपको, ब्रेक डाउन हमेशा आपको एंड में फॉलो करना है। पहले ही कर देंगे तो ज्यादा मेहनत हो जाएगी। अब उसी तरह बी के लिए सेम फॉर्मूला, तो मेरा न्यू रेशियो निकालना है बी का, तो ओल्ड रेशियो। तो बी का ओल्ड रेशियो क्या देखो, तो बी का ओल्ड रेशियो है मेरे पास यहाँ पे 1/3, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1/3 इनटू रिमेनिंग शेयर। देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने 2/3, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2/3। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी अगर मल्टीप्लाई का सिंबल होगा तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है बच्चों लोग, आपको सामने सामने मल्टीप्लाई। तो इसलिए 1 2 जा 2 आ जाएगा एंड 3 3 जा 9 आ, ये हो गया बी का। अब उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सी के लिए निकालेंगे। तो सी का रेशियो क्या, मतलब सी को कितना हिस्सेदारी मिलने वाली 1/3, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1/3 इनटू रिमेनिंग शेयर। तो मेरा रिमेनिंग शेयर यहाँ पे क्या है 2/3, तो मैं यहाँ पे 2/3 लिख दूंगा। अब वापस वही जैसा मैंने आपको बोला, मल्टीप्लाई का सिंबल रहेगा तो सामने सामने, तो 1 2 जा 2 करूंगा एंड 3 3 जा 9 करूंगा, बराबर। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है सी वाले पार्टनर में, नए पार्टनर में, क्योंकि नए पार्टनर में हम लोग रिमेनिंग शेयर यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था आपको। ये बिजनेस में समझो कि 100 रुपीज का प्रॉफिट होता है, उस 100 रुपीज के प्रॉफिट में से नए पार्टनर अगर 20 रुपीज देते तो बचता कितना है 80 रुपीज। तो जो बचा हुआ हिस्सा है या जो रिमेनिंग शेयर है 80 रुपीज का, उसके ऊपर राइट किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर का होगा ना। जो 40 रुपीज बचा है उस 40 रुपीज को सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, थोड़ी नए पार्टनर को दिया जा सकता है। नए पार्टनर को तो अलग ही हिस्सा है ना। तो इसलिए जब भी आप लोग न्यू रेशियो निकालोगे और रिमेनिंग शेयर आपको सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर में यूटिलाइज करना है, ना कि न्यू पार्टनर। तो फिर क्या करें हम लोग, तो फिर इसको सॉल्व कैसे करें। तो सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है, देख लो आप लोग क्या करना है। अब देखो यहाँ पे 9 है,
ए के ए नाम का जो पार्टनर, इसके डिनोमीटर में देखो यहाँ पे 9 है, इसके डिनोमीटर में क्या है 9 है। अब यहाँ पे देखो 3 है, तो दो पार्टनर्स के डिनोमीटर में 9 है, तो अपन क्या करते हैं, इसको भी 9 कर देते हैं। तो जब इसके डिनोमीटर में मतलब सेम सेम नंबर अगर आ जाएगा तो तीनों रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो मैं 3 का टेबल कितनी बार रीड करूँ कि यहाँ पे 9 आ जाए, तो 3 का टेबल जब मैं 3 बार रीड करूंगा तभी तो 9 आएगा। इसलिए यहाँ पे इंटू 3 और यहाँ पे ऊपर भी इंटू 3 करना पड़ेगा, मतलब दोनों ऊपर और नीचे आपको 3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करना, बस हो गया। तो 1 3 जा 3 एंड 3 3 जा 9। अब तीनों नंबर सेम आ गए, मतलब आपको याद रखना है कि तीनों का डिनोमीटर हमेशा सेम होना चाहिए। जब तक सेम नहीं होगा तो वो रेशियो सेम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 9 था, इन दोनों को कॉमन था, इसलिए इसको भी कॉमन करने के लिए हमने ये कर दिया। और हमेशा आपको इन दोनों को ही फॉलो करना है, जब भी आप लोग रेशियो निकालोगे तो इन दोनों में देखना है कि सेम डिनोमीटर नंबर क्या है, बस उसी को ध्यान में रखते हुए इस वाले को यूज करना है। सेम आ गया बस। अब ऊपर की टोपी को कॉपी कर लो। तो अगर मुझे न्यू रेशियो निकालना है तो बस इसके ऊपर की टोपी, तो यहाँ पे क्या है 4 है, ए का 4:2:3 हो गया। मतलब ए का 4 लिया, बी का 2 लिया, सी का 3 लिया। अब तीनों को ऐड करो तो भी 9 होता है। कैसे देखो 4 और 2 6 6 3 9। तो अगर आपको ऐसा लिखना है तो लिख सकते 4/9, 2/9, 3/9। ठीक है। बट कभी कभी इसमें ऐसा भी होता है कि आपको ये जो नंबर है 4 2 3, ये जो नंबर यहाँ पे आया है, तो देखने का कि इसका और ब्रेक डाउन किया जा सकता है कि नहीं, मतलब इसको और अपन ब्रेक डाउन कर सकते कि नहीं कर सकते। अगर होता रहेगा तो कर देने का, तो लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 4 के टेबल में 4 तो आता है, लेकिन 4 के टेबल में 2 नहीं आता है, और 4 के टेबल में 3 नहीं आता है। मतलब एक नंबर आ रहा है, दो नंबर नहीं आ रहा। अब चलो 2 के बारे में सोचते हैं। तो 2 के टेबल में 2 तो आता है, लेकिन 2 के टेबल में 4 भी आता है। चलो ये दो नंबर है, लेकिन 2 के टेबल में 3 आता है क्या? नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, दो नंबर और एक नंबर, तीनों नंबर एक ही टेबल में आना चाहिए। अब 3 के बारे में सोचते हैं। तो देखो, तो 3 के टेबल में 3 तो आता है, लेकिन 3 के टेबल में ना ही 4 आता है ना ही 2 आता है, तो ये भी नंबर नहीं आता है। अब मैं इसको दूसरा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 4:6:10। अगर समझो ये 3 नंबर है यहाँ पे, अगर होता और इसका अगर मुझे ब्रेक डाउन करना होता तो मैं कैसे करता? कर सकता था। आप लोग इसको, ये जो रेशियो है ना, इसको भी लेके आप फाइनल समझ सकते हो, लेकिन जितना बड़ा नंबर रहता है ना, कैलकुलेशन करने में उतना हार्ड हो जाता है। इसलिए इसको आप ब्रेक डाउन करो तो कैलकुलेशन करने में आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा। तो 4 6 10, अब ये देखो, ये तीनों नंबर, कोई ऐसा टेबल है जिसके अंदर ये तीनों नंबर आता है? तो आई थिंक 2 के टेबल में आता है, क्योंकि 2 का टेबल अगर मैं रीड करूंगा तो उसमें 4 भी आता है, 6 भी आता है, 10 भी आता है। उसका ब्रेक डाउन हो गया फिर। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो 2:3:5 ये आपका रेशो। अब इसको अगर और ब्रेक डाउन करना है तो कर सकते हैं, लेकिन और ब्रेक डाउन हो ही नहीं सकता कि तीनों के तीनों जो नंबर है वो अलग अलग टेबल में आते हैं, तो पॉसिबल ही नहीं। बस आपको इस बात का ख्याल रखना। अगर इतना माथापच्ची नहीं करना है, जो आपका फाइनल आंसर आया वही उस रेशियो को यूज करके भी आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आपको इस बात का ध्यान। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको न्यू रेशियो निकालना है तो ये टेक्निक को यूज करके आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको समझा। थैंक यू।